हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनधन योजना के बारे में, जिसको लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। जहां पर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा यहां पर कदम उठा लिया और मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों का भला कर दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद में सभी लोगों को राहत और तोहफा मिलने के साथ ही 25,000 रुपए की धनराशि का फायदा भी मिलने जा रहा है। और इसी कारण जो है पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरे देश के लोगों को मोदी सरकार की इस आर्थिक तंगी के दौर में सौगात मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से 25,000 रुपए का फायदा मिलेगा और आपके खातों में किस प्रकार से और कब मोदी सरकार 25,000 रुपए जमा कराएगी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम की और जनधन योजना के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं बहुत ही बड़ी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो कि जनधन योजना को लेकर निकल के आई है सामने, और वह भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी के रूप में। तो इस समय भारत देश पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से चरमरा चुका है। इस वक्त जो है भारत बेहद ही मुश्किल समय से गुजर रहा है और इस वक्त भारत के लोग भी बेहद ही मुश्किल समय में हैं, क्योंकि लोगों को पैसों की किल्लत सता रही है और आर्थिक मंदी का बहुत ही बड़ा दबाव देखने को मिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पर। और इसी कारण जो है गरीब लोगों के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत ही बड़ी आवाज़ उठाई गई है यहाँ पर एस राजन की तरफ से, जहां पर दोस्तों इन महान व्यक्ति ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के खातों में मोदी सरकार 25,000 रुपए की आर्थिक राशि को डाले हर महीने। ये बहुत ही बड़ी यहां पर मांग देखने को मिली है और बहुत ही बड़ी सलाह भी देखने को मिली है मोदी सरकार को। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है खुशखबरी के रूप में, जहां पर प्रवासी मामलों के एक विशेषज्ञ एस राजन की राय है कि बिना किसी योजना के लॉकडाउन की घोषणा से लाखों प्रवासियों को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। अब सरकार को उनकी आवश्यकता है और प्रत्येक के बैंक खाते में 25,000 रुपए की राशि को डालना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मांग और बहुत ही बड़ी सलाह यहां पर एस राजन की तरफ से। राजन का कहना यह भी है कि देश में 60 करोड़ से अधिक प्रवासी है और इनमें से 14 करोड़ अकेले बड़े शहरों में रहते हैं। और महामारी पर काबू के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव श्रमिक लोगों पर पड़ा। और ऐसे में अभी इन सभी श्रमिकों को भारत सरकार की आवश्यकता और इस मुश्किल समय में यहां पर प्रवासी श्रमिकों का और गरीब लोगों का हाथ मोदी सरकार नहीं थामती है, तो मोदी सरकार पूरी तरह से इन सभी के लोगों के लिए विलन बन जाएगी। ये कहना है राजन का। तो दोस्तों, आर्थिक पैकेज के नाम पर प्रवासी श्रमिकों को कुछ नहीं मिला है, ये भी कहा है राजन ने। जहां पर कारोबार बंद होने और आर्थिक गतिविधियां ठप होने से बड़ी संख्या में जो है श्रमिकों को रोजगार का बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिला है। श्रमिकों का रोजगार छिन चुका है और वे अपने गांवों को लौटने को मजबूर हो चुके हैं। राजन का कहना है कि जिस समय पहला लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले मात्र और मात्र जो है 500 थे, लेकिन आज यानी फिलहाल समय में 2.5 लाख से भी ज्यादा यहां पर मामले देखने को मिल रहे, यानी कि भारत पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के साथ ही यहां पर कोरोना से जूझ रहा है। यह कहना है राजन का। और ऐसे मुश्किल समय में यहां पर पूरी तरह से साथ छोड़ रही है भारत सरकार श्रमिक लोगों का। और यदि अब हाथ नहीं थामती है भारत सरकार, तो विलन बनेगी भारत सरकार श्रमिक लोगों का। ये बहुत ही बड़ी बात बताई है राजन ने। और इसी के साथ ही राजन का कहना यह है कि यहां पर जो है 25,000 रुपए की धनराशि का फायदा हर एक प्रवासी श्रमिक को दिया जाए सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से। और ये बहुत ही बड़ी मांग देखने को मिली है इस मुश्किल समय में।
और वहीं दोस्तों राजन का कहना यह भी है कि राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा के बाद देश में लाखों प्रवासी श्रमिक बिना भोजन, आश्रय और परिवहन सुविधा के भटकते रहे। राजन ने सवाल किया कि कैसे 5 लोगों का परिवार एक महीने में 5 किलो अनाज के साथ जीवन यापन कर सकता है। जो भी बड़ी घोषणा हुई है उनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात देखने को मिली है राजन की तरफ से। और इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर यह निकल के सामने आ रही है यहाँ पर राजन की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा है कि राहत पैकेज का बड़ा हिस्सा मात्र और मात्र कर से जुड़ा हुआ, यानी कि ऋण देने पर फोकस किया गया है। भारत सरकार का यहाँ पर जो है राहत पैकेज, ये बहुत ही बड़ी बात बताइए राहत पैकेज को लेकर, जो कि 20 लाख करोड़ का था। मोदी सरकार का लगभग जो है पूरे देश की जीडीपी का जो है 20%, उस मामले को लेकर भी राजन ने बहुत ही बड़े बोल बोले और यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ही बड़ी बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये लोग हमारे शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मई में सरकार ने संकट से जूझ रहे लोगों के कारोबार की मदद के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग जो है 10% घोषणा करने की मांग की थी। और उन्होंने कहा था कि इस 20.9 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से ज्यादातर जो है बैंक यहाँ पर कर्ज से जुड़ा हुआ है और इसमें जरूरतमंद लोगों को जो है नकद सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी किसी प्रकार की यहाँ पर आर्थिक सहायता नकद रूप से किसी भी लोगों को नहीं मिली। और इसी कारण यहाँ पर राजन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार से सिर्फ मेरा यही कहना है कि जो प्रवासी इतने बरसों से अपने परिवार के हीरो थे आज जीरो हो गए। सिर्फ एक रात में अपने परिवार को समर्थन देने के सबसे बड़े स्रोत से वे बोझ बन गए, क्योंकि उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ा। इनमें से कई संक्रमित भी हो चुके हैं और ऐसे मुश्किल समय में यदि मोदी सरकार आगे नहीं आती है तो फिर कौन आगे आएगा। ये राजन की बात है साफ शब्दों में। इसी के साथ ही राजन का कहना है कि नरेगा भी से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है, कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार के यहाँ पर मोदी सरकार भला नहीं कर पा रही। और ऐसे में मोदी सरकार से मेरा ये बड़ा सुझाव है कि आप जो है हर एक व्यक्ति के खाते में जो कि प्रवासी श्रमिक है उनको 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान कर दे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज की ताजा और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है बड़ी मांग को लेकर, जहां पर जनधन खातों में 25,000 रुपए डालने को लेकर राजन ने बहुत ही बड़ी यहाँ पर सलाह भारत सरकार को दी और भारत सरकार से बहुत ही बड़ा आह्वान भी किया है। तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये संपूर्ण जानकारी जनधन योजना के बारे में देखने को मिल जाए। और साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।